जी अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आपका आज का लेसन है लेसन नंबर 3, दैट इज़ नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्क्स किस तरह से काम करते हैं, यूनिट नंबर 3 है आपका। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर नेटवर्क के फंडामेंटल्स आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। ये फर्स्ट चैप्टर था, वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके बाद उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, और अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू इस्टेब्लिश ए नेटवर्क, उसके लिए क्या चीज़ें दरकार होती हैं, और डिफाइनिंग क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं, ऑलरेडी ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो दीज आर मच इजी फॉर यू, क्योंकि पहले आपने ये पढ़ा हुआ है क्लास 7th 8th तो ऑनवर्ड्स, उसी उन्हीं की कंटिन्यूटी है ये। अच्छा, तो इसमें देखिए सेकंड जो इसमें देखेंगे आप टॉपिक, बेसिक्स क्या हैं, सेंडर रिसीवर मैसेज प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन मीडियम, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेटवर्क मॉडल्स कौन कौन से हैं, टीसीपी आईपी, और ये लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, डिस्क्राइबिंग फंक्शंस ऑफ टीसीपी आईपी लेयर्स, इनका यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इनका जो है वो क्या चीज़ें हैं जो है वो इसमें ये मॉडल्स किस तरह से काम करते हैं, इनकी लेयर्स किस तरह से होती हैं। इसके बाद है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि सेंडर और रेसिपिएंट में जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो किस तरह से होती है, उसमें यानी कि एड्रेसिंग का क्या पर्पस है, और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग, टेलीफोन जो एड्रेसिंग होती है या पोस्टल सर्विस, तो दोनों में क्या जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है जो एड्रेस होता है आपका। इसके बाद रिक्वेस्ट या रिस्पांस जो होता है, मैकेनिज़्म ऑफ इंटरनेट, यानी कि आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी इस टॉपिक में। आईपी एड्रेसिंग क्या है, इसको समझना। इसके बाद प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी, तो इसमें एफटीपी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी शॉर्ट मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस तरह के ये जो है वो आप इसमें देखेंगे, ये सारे प्रोटोकॉल्स किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद इनका पर्पस क्या है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर एड्रेसिंग, तो क्यों हमें एड्रेसिंग करनी पड़ती है नेटवर्क्स में या टेलीफोन और पोस्टल सर्विसेज के लिए। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स एंड देयर रिस्पॉन्सेज, तो इसमें IPv4 क्या है, IPv6 क्या है। ठीक है, तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6 दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हम ये देखेंगे। और फंक्शंस ऑफ ए राउटर क्या होता है, राउटर कैसी डिवाइस है, ये क्या करती है, इसके क्या काम है, और राउटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर नेटवर्क, ये पैराग्राफ आपके सामने है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि आपने ब्राउज़र इंटर किया, ब्राउज़र ओपन किया, इंटरनेट ब्राउज़र है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से हो सकता है, विंडोज़ में पहले से मौजूद होता है, गूगल क्रोम हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स या कोई और वेब ब्राउज़र। उस पर आपने कोई चीज़ जो है वो गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, इवन के न्यूज़पेपर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि आपका कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप अगर कनेक्टेड नहीं होते इंटरनेट से, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। वो या तो यूजिंग वायर जो है वो कनेक्टेड होगी आपकी डिवाइस, या वायरलेसली जैसा कि मोबाइल डिवाइसेस हैं या लैपटॉप्स हैं, तो वाईफाई के ज़रिए। इसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज़ आल्सो कॉल्ड ए कम्युनिकेशन चैनल, तो ऐसा मीडियम
जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करे वो कम्युनिकेशन मीडियम क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। अच्छा, इसमें देखिए ये डायग्राम ओवरव्यू ऑफ ए नेटवर्क कनेक्टेड थ्रू केबल्स किस तरह से, ये आपकी राउटिंग डिवाइस है यानी कि मॉडेम जिसे आप कहते हैं, तो वाईफाई राउटर भी इसको कहा जाता है। बेसिकली ये क्या है कि एक पीटीसीएल की लाइन आई हुई होगी या किसी और आईएसपी की यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो उसमें क्या होगा, ये टेलीफोन लाइन आई हुई है, इसके साथ वो कनेक्टेड होगी मॉडेम के साथ, और आप जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस या अपने प्रिंटर्स या ये चीज़ें सारी क्या करते हैं उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास 4 स्लॉट्स हैं, 4 पोर्ट्स हैं जो आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप एथरनेट केबल के साथ अपने पीसीस को कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उसमें वाईफाई का ऑप्शन भी होता है, तो आपके जो डिवाइसेस वाईफाई सपोर्ट करती हैं वो भी उनके साथ क्या होती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये एक वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क दोनों इसमें एग्जांपल के तौर पे ये आ गया, उसकी डायग्राम के तौर पे ये। अच्छा, अब कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है जी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। पहले तो ये बताया कि कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होते हैं, यानी कि कोई कम्युनिकेशन मीडियम जो होगा, आइदर दैट में बी ए वायर या वायरलेस हो सकता है। तो दूसरी चीज़ क्या, कंप्यूटर्स जो हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर्स और कुछ इसके अलावा कुछ हार्डवेयर जो कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं, वो मिल के कोई नेटवर्क बनाती हैं, कोई जाल बनाती हैं सारों के जो है वो आपस में कनेक्ट करके, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। तो नेटवर्क क्या करता है, फैसिलिटेट्स यानी कि सहूलत फराहम करता है कैसे, कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग दी कनेक्टेड डिवाइसेस। जैसा कि इस फिगर में आपको बताया गया है कि आपने प्रिंटर भी जो है वो क्या किया हुआ था, इसके साथ मुंसलिक किया हुआ था, जोड़ा हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था थ्रू केबल्स। जो डिवाइसेस इसके अलावा हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप वो भी कनेक्टेड है। तो ये एक नेटवर्क बना रहा है। अब ये क्या होगा, इसमें रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है कि आपने प्रिंटर जो है वो उसको जब मोडेम के साथ लगाते हैं तो मींस के जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आइदर दे आर वायर्ड यूजिंग वायर वो कनेक्ट होती हैं मोडेम से, या वायरलेसली यानी कि आपके मोबाइल से भी आप कमांड देंगे तो भी प्रिंटर को जाएगी, और अगर लैपटॉप से देंगे तो भी वो इस पे जाएगी, क्योंकि इसको भी एक आईपी असाइन हो जाती है जब ये एथरनेट के। तो ये तरीक़ाकार, इसको कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में इसके अलावा भी एग्जांपल के तौर पे आएगा कि आपने डाटा शेयरिंग कर रहे हैं या कोई और जो है वो सर्विसेज आप ले रहे हैं ऑन दी नेटवर्क, तो वो रिसोर्स शेयरिंग में आएगी। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक ए लार्जर नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, फॉर एग्जांपल विद इन ए रूम एक नेटवर्क है, वो इससे बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो विद इन दी सिटी लाई करता है या विद इन दी प्रोविंस, तो वो क्या होगा, एक बड़े नेटवर्क का। तो विद इन दी प्रोविंस या स्टेट हम कहेंगे, या विद थ्रू आउट दी वर्ल्ड जब हम कहते हैं, तो बहुत सारे छोटे नेटवर्क हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट इज़ मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज़ मीन्स कि उसकी डेफिनेशन क्या है इंटरनेट की, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट दोनों की डेफिनेशंस देखी हैं। अब नीड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग मीन्स कि आपने एक कंप्यूटर में कुछ डाटा रखा हुआ है और वो क्या होता है, बाकी तमाम कंप्यूटर्स को वो एक्सेस होता है कि वो अब अलग अलग हर कंप्यूटर पे आपको डाटा रखना पड़ेगा, तो ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आपके जो बोर्ड का रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, या किसी भी कॉलेज का कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, किसी वेबसाइट होती है ना,
तो आप वहाँ से निकाल रहे होते हो। बट वेबसाइट किसी कंप्यूटर पे होती है और किसी सर्वर पे एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे उसका बैकएंड पे जितना भी डाटा है, यानी कि हम जब बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफिस की, तो जितना भी आपके सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सबका डाटा उनके कंप्यूटर्स पे पड़ा होगा। वो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, तो उन्होंने वो डाटा शेयर किया हुआ है। आप फिर क्या करते हो, अपना रोल नंबर एंटर करोगे और आपके जो डाटा है या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके थ्रू आप वो डाटा आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये फाइल शेयरिंग की एग्जांपल में ये आ गया। अगर ये ना होता तो आपको इंडिविजुअली जाना पड़ता फिर हर एक को, तो ये कितना मुश्किल है फिर थ्रू आउट, क्योंकि कितने ही लोग होते हैं, कितने ही स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक कॉमन एग्जांपल इसकी आ गई। इसके अलावा ऑफिसेज में अगर पोर्शन है, डिफरेंट रूम्स में लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी फाइल शेयरिंग की जाती है, ताकि बार बार उठ के ना जाना पड़े आपको। नहीं तो आपको अगर कंप्यूटर में भी पड़ी है चीज़, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, या तो प्रिंट आउट करना पड़ेगा या उसकी कॉपी, या फिर आप कहेंगे कि अलग से ईमेल करो। तो ये क्या है, फाइल शेयरिंग का ये है कि आप जिसको भी एक्सेस चाहिए तो वो शेयर किया होता है, और वो क्या करेंगे, वहाँ से फाइल्स शेयर कर लेंगे। तो दैट विल बी इजी फॉर द स्टाफ। तो ये ज़्यादा बेहतर है, मौसर तरीका है और एफिशिएंट है। अब इसमें स्कूल्स की भी एग्जांपल है कि वहाँ पे आपने अगर टीचर्स हैं, उनके कंप्यूटर्स में कुछ डाटा स्टोर है, तो क्या होगा, ओवर द नेटवर्क जब वो शेयर करेंगे तो सबको एक्सेस हो सकेगा। इसके अलावा हार्डवेयर शेयरिंग, ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो उसमें सबसे पहले तो आ गया फाइल शेयरिंग, फिर है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में आ गया कि आपके जो प्रिंटर्स हैं, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सारी डिवाइसेस या स्कैनर्स हैं, या आपके अगर फॉर एग्जांपल हम और डिवाइस कोई कह लेते हैं कि थंब इम्प्रेशन के लिए कोई डिवाइस है, या हम कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके कोई कैमरा है, तो वो सारे आपको क्या होता है एक्सेस बाकी तमाम डिवाइसेस को। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बहुत सारे प्रिंटर लें, हर एक कंप्यूटर के साथ अलग अलग हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक ऑफिस में फॉर एग्जांपल देयर आर 12 कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल, इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो विद इन एक जो है वो, क्योंकि ऑफिसेज में डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जो लोग बैठे काम कर रहे हैं, अब उनके पास क्या होगा, एक प्रिंटर पड़ा होगा और सब ने शेयर किया होगा। अगर ये हो कि हर एक के साथ अलग प्रिंटर पड़ा हो, तो ये तो ज़्यादा जो है वो इस पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो हार्डवेयर शेयरिंग में ये चीज़ें एग्जांपल के तौर पे आ गई। ये आपके सामने इसकी जो है वो डायग्राम भी बनाई हुई है, रिसोर्स शेयरिंग की एग्जांपल। तो अगर ये ना होता तो आपके जो देखते हैं कि ज़्यादा अखराजात जो होते हैं, तो इसको कम करने, इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन, ठीक है, ताकि आप जो अपनी लागत को कम कर सकें जो इस पर खर्च आता है। इसके अलावा एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग में अब इन्होंने बैंक की एग्जांपल दी हुई है कि आपने एटीएम पे जाते हैं, तो बेसिकली क्या है, जिस भी पाकिस्तान में एटीएम पे आप चले जाएं, तो आपको अपना अकाउंट जो है वो आप देख सकते हैं, उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है, कोई बिल पेमेंट करना है, कोई कैश विथड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं। कैसे कि एप्लीकेशन शेयर की हुई होती है। एप्लीकेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर किया होता है। अब बैंक में जो कैशियर होगा, मैनेजर होगा, या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो यूज़र्स जो हैं वो सेम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। ये सारे लोग मींस कि बैंक भी वही एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, कैशियर भी यूज़ कर रहा है, मैनेजर भी यूज़ कर रहा है, और जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स में है वो भी, जो उनके यूज़र्स हैं वो भी वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ताकि अपने डाटा को, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकें। तो मींस कि ये एप्लीकेशन जो है वो शेयर्ड हो गई। अब अगर बैंक बैलेंस आपने अपडेट करना है, तो बैंक वाले अपडेट करेंगे, कैशियर उसमें देखेगा कोई ट्रांजैक्शन हुई है, मैनेजर उनको ओवरव्यू कर रहा होता है,
इसके बाद जो है एटीएम यूज़ करने वाला जो यूज़र है वो भी अपने जो अकाउंट है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन करता है अपना बैलेंस जो है वो इंक्वायर करेगा। तो सब जो है वो एक ही एप्लीकेशन जो है शेयर करें। तो एक एग्जांपल ये हो गई, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क पे आप कहते हैं मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, तो 4 या मल्टीपल पीपल क्या होते हैं ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, तो वो भी एग्जांपल में आ जाएगा कि एप्लीकेशन जो है वो शेयर की हुई है। अब अगर आपके इंडिविजुअल कंप्यूटर में पड़ी है तो वो दूसरों को एक्सेस नहीं है। जब आप नेटवर्क का हिस्सा बनते हो तो आप जब शेयर कर रहे हो एक सॉफ्टवेयर या कोई गेम हो सकती है एप्लीकेशन, तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन शेयरिंग में आ जाएगा। इसके लिए ये तीसरा हमने पढ़ा, इसमें हार्डवेयर शेयरिंग और फाइल शेयरिंग इससे पहले गुजर चुके हैं। इसके बाद है शेयरिंग ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। ये होता है कि आपके घर या ऑफिस में एक इंटरनेट कनेक्शन है और उसको आप यूज़ कर रहे हैं फॉर योर, जैसा कि 3.1 में गिवन था कि आपने मोडेम में देखा कि आपने एक पीटीसीएल कनेक्शन लिया हुआ है और हर डिवाइस के साथ जितनी भी फॉर एग्जांपल वायरलेस डिवाइसेस हैं, वाईफाई पे जो वाईफाई सपोर्ट करती हैं या यूजिंग वायर आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वो सब एक ही कनेक्शन यूज़ कर रही हैं पीटीसीएल का जो आपने अवेल किया हुआ है। अब अगर ये हो कि हर एक को अलग अलग कनेक्शन लेना हो तो वो भी ज़्यादा जो है एक्सपेंसेस वाली बात हो जाएगी। तो शेयरिंग ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन ये भी नेटवर्किंग का एक जो है वो नीड में आ जाती है, इसीलिए हम नेटवर्क्स को प्रेफर करते हैं। इसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। आप ऑनलाइन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासेस की बात ले लेते हैं, तो जो आप अभी घर बैठे आप क्लासेस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जूम पे आपने अगर अटेंड की हैं, तो क्या था कि आपका इंटरेक्शन हो रहा होता, आप भी लॉग इन होते हैं दूसरी साइड पे, इंस्ट्रक्टर भी, और आपको जो लेसन होता था वो डिलीवर होता था, साथ में आप भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो उसकी एक एग्जांपल आ गई यूज़र कम्युनिकेशन की। या इसके अलावा ईमेल्स आप करते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स हैं, तो आप जो है वो कहीं पे कोई ब्लॉग है वहाँ पे कोई चैट सर्विस है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं उसकी यूज़र कम्युनिकेशन में आ गई। ठीक है। इसके बाद इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी किस तरह इंक्रीज करते हैं, मींस के लिमिट टू स्टोर डाटा इन ए कंप्यूटर। अब किसी भी कंप्यूटर की जो डाटा स्टोर करने की सलाहियत, मींस के उसकी हार्ड डिस्क कितनी है। आप कहते हैं ना कि एक्सटेंड भी हो सकती है आजकल, तो कि आपको इतनी है तो उससे ज़्यादा आप तो अब ऑनलाइन जो डाटा स्टोरेज होता है आपके कंप्यूटर में, तो आप चेंज करेंगे इंडिविजुअल, वो आपके यूज़ में है। लेकिन जब आप बात करते हैं नेटवर्क्स की, तो वहाँ पे सर्वर्स पे जितनी भी लोकेशन आप कहते हैं ना ऑनलाइन डाटा पड़ा हुआ है, या हम ये जितने भी आपको लिंक्स इन का मिलता है, तो ये गूगल ड्राइव में बेसिकली क्या होता है कि ये फ़ाइल जैसे कि लेसन रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद क्या होगा गूगल ड्राइव पे अपलोड होगा, वहाँ से आपको लिंक मिलता है इसका, जो आप फिर ओपन करके देखते हैं। तो ये तो उसकी नेटवर्क की एक एग्जांपल में आ गए। यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज करते हैं कि इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज, हम अपने कंप्यूटर को किसी ऐसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, देन वी कैन आल्सो यूज़ द डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर। जब फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और आपस में जब जो वो रिसोर्सेज शेयर करेंगे, रिसोर्सेज शेयर में हमने या हार्डवेयर शेयरिंग में हमने हार्ड डिस्क का भी शेयर करना वो भी देखा, या ड्राइव शेयरिंग जिसे कहते हैं। तो क्या होगा कि आप उस कंप्यूटर की ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स स्टोर्ड रिमोटली। रिमोटली का मतलब है कि दूर किसी जगह पे। अब दूर कैसे होगा कि किसी सर्वर हमें नहीं पता किस इलाके में पड़ा हुआ है, तो आप नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट का आपने अवेल किया हुआ है और आप डाटा जो है वो स्टोर कर रहे हैं। मींस के आप अगर जीमेल अकाउंट आप किसी ने बनाया हुआ है तो
आपको 15 GB तक वो स्पेस देते हैं कि आप उस पर डाटा रख सकते हैं। और आप अगर प्रीमियम यूज़र बनते हैं, यानी कि आप कुछ ज़्यादा पे करते हैं एनुअली, तो आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा भी स्पेस जो आप ले सकते हैं। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ इस तरह से हो जाती है कि आपके फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क जो है वो 100 GB है, तो 15 GB आपको वो मिल गई किसी और कंप्यूटर में, तो मीन्स कि आपकी ये स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर गई कि आपने वहाँ भी डाटा रख लिया। तो इन दिस वे इन्होंने कहा कि अच्छा, ये कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज वो क्या कहलाएगा, फाइल सर्वर कहलाएगा। जो स्टोरेज स्पेस आपको दे रहा है वो फाइल सर्वर कहलाएगा, और जो कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है फाइल स्पेस को या स्टोरेज स्पेस को, वो क्या कहलाएगा, वर्क स्टेशन कहलाएगा। ये बात जो यहाँ पे पॉइंट ये भी नोट करने वाली है। ये भी देखें, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक ड्रॉप बॉक्स है और दूसरा है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव तो आपको जीमेल अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स भी एक अलग से स्टोरेज सर्विस है कि आप ऑनलाइन डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। इस पे भी अकाउंट बनाओगे और ऑनलाइन डाटा आप जो है वहाँ पे रखते हो। तो ये क्या है, फाइल्स स्टोर करते हैं आप रिमोटली। तो ये डू यू नोज जितने भी होते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट, आप इनको ओवरलुक नहीं करेंगे, तो जो से इनको अटेम्प्ट किया करें। अच्छा, इसके बाद है क्लाइंट सर्वर। A server provides a service and a client gets that service। सर्वर में और क्लाइंट में क्या चीज़ें हैं कि सर्वर मीन्स के जो सर्व कर रहा होता है, जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, और क्लाइंट क्या होता है, जो कोई सर्विस गेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ना, कस्टमर हैं जी या क्लाइंट हैं, या डॉक्टर कहते हैं मेरे क्लाइंट हैं, यानी कि वो डॉक्टर की जो सर्विसेज ले रहा होगा तो वो क्या होगा, उसके क्लाइंट, या पेशेंट भी कहते हैं। तो मीन के यहाँ पे या कोई और सर्विसेज हैं तो वो कहते हैं हमारे क्लाइंट्स हैं जी। तो बेसिकली, या फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई अगर एडवोकेट है, कोई वकील है, तो वो कहते हैं जी मेरे क्लाइंट्स आ गए हैं। तो ये मीन्स के जो उनकी सर्विसेज ले रहे होते हैं। यहाँ पे जो सर्वर है वो भी एक कंप्यूटर है, और जो क्लाइंट है वो भी एक कंप्यूटर होगा जब हम नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं। क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन विच एक्ट्स एज ए सर्वर। क्लाइंट एप्लीकेशन जो होती है, फॉर एग्जांपल हमारे जो कंप्यूटर में ब्राउज़र अगर इंस्टॉल है, तो उस पर हम जब कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, वो क्या करेगी, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी उस टर्म के बारे में, या जो हम स्टेटमेंट या जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा, और जो सर्वर होगा उस पर कोई एप्लीकेशन पड़ी हो गई, यानी कि उस पर भी कोई ऐसा जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, तो वो क्या करेगी, एक्ट्स एज ए सर्वर एप्लीकेशन। ठीक है। व्हेन वी एक्सेस ए वेबसाइट, ये अब बात कर रहे हैं वही जो अभी हमने की, वी गेट कंटेंट्स ऑन अ स्क्रीन सर्व्ड बाय ए सर्वर। हम जब कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो क्या होता है कि जो भी उस पर पड़ा होगा, डाटा पड़ा हुआ होगा या इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, वो क्या होगा, किसी सर्वर पे पड़ा हुआ ना बेसिकली। तो वो क्या कर रहा है, वो सर्वर हमें सर्व कर रहा है, मीन्स के जब हमने रिक्वेस्ट की तो हमें वो चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहा है। और ईमेल्स आर आल्सो देयर ऑन सम सर्वर। जैसे कि हमने जीमेल की बात की, तो ये ईमेल सर्विस है। इसके अलावा याहू मेल है, वाई मेल है। तो ये सारी क्या हैं, ईमेल सर्विसेज हैं। तो आप ईमेल अकाउंट बनाते हो, वो भी किसी और कंप्यूटर पे जो पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, आपको इल्म नहीं होता, बट नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टेड हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, एक सर्वर है जिस पे डाटा पड़ा हुआ है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है और आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो यूजिंग दैट। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट को आप डिफाइन कर रहे हैं। क्लाइंट इज़ ए प्रोसेस दैट एक्सेसेस ए सर्वर ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए सर्वर। क्लाइंट ऐसा प्रोसेस है जो एक्सेस करता है तो वो सर्विसेज जो कोई सर्वर प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल चेक ईमेल, वो यूज़ वेबसाइट एज ए क्लाइंट। जब हम ईमेल चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट है। ठीक है।
और यानी कि गूगल क्रोम पे हमने जाके ईमेल चेक की तो ये गूगल क्रोम हमारा क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा है। द क्लाइंट प्रोवाइड्स ए यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शंस। ठीक है, हमें इंटरफेस मिला होगा, मीन्स के सामने हमारे जो स्क्रीन आएगी उसको इंटरफेस कहते हैं, जो ईमेल बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ होगा। लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो उस पर हमें क्या करना होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड हम देंगे। इट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और साइन इन करते हैं तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, विच इन टर्न प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सर्विस, तो फिर वो देखता है कि ये वैलिड अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंगली सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर ए क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये जानना लाजमी है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हम किसको क्लाइंट कहेंगे दोनों में से। तो इन जनरल क्लाइंट इज़ हार्डवेयर, आमतौर पर ये होता है कि क्लाइंट जो है वो हार्डवेयर होता है। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जो डिवाइसेस सेल फ़ोन लैपटॉप, ये सारी क्या हैं, आमतौर पर क्लाइंट कहलाती हैं। जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को भी हम शामिल कर देते हैं। बट इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दी हार्डवेयर इज़ द प्रोसेस विच मेक्स इट ए क्लाइंट। ठीक है, बेसिकली तो ये जितने भी डिवाइसेस जो यूज़र के एंड पे होते हैं वो क्लाइंट्स ही होती हैं, हार्डवेयर की बात हो रही है। बट क्या होता है कि जो उनमें सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी उसकी जो जिसकी वजह से आप जो है वो कोई सर्विस एक्सेस करते हो किसी सर्वर से, तो वो उसको क्लाइंट बना रही होती है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो क्लाइंट नहीं बनेगा। तो इनके बात का मतलब ये है। अच्छा, सर्वर क्या होता है जी? सर्वर एक फिज़िकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स। एक सर्वर जो होता है वो फिज़िकल कंप्यूटर है। फिज़िकल कंप्यूटर मीन्स कि कहीं पे एग्जिस्ट करता है, पावरफुल कंप्यूटर है जिस पे जो थ्रू आउट जो है वो चलता रहता है और जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है पर सेकंड कर रहा होता है। तो वो जितने भी लोग उसको एक्सेस करेंगे वो रिस्पॉन्ड करता है। जितने भी क्लाइंट्स एक्सेस करेंगे सबको सर्व कर रहा होगा। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग, इट कुड बी ए फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। अच्छा, कोई सर्वर जो है अगर वो फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो वो फाइल सर्वर होगा। कोई अगर डाटाबेस किसी भी, यानी कि जैसे कि आप कहते हो आप रोल नंबर आप सर्च करते हो अपना, उस पर रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, तो ये बेसिकली डाटाबेस सर्वर होता है जिस पे आपका डाटा पड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रिंट सर्वर मीन्स के अगर ऐसा प्रिंट कंप्यूटर जिसके साथ जो है वो प्रिंटिंग सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है तो वो प्रिंट सर्वर कहलाएगा। और ऐसा वेब सर्वर, जैसे कि कोई वेबसाइट आप जो है वो उसको देख रहे हैं तो क्या हो, विज़िट कर रहे हैं तो कोई वो किस पे पड़ी होगी, किसी वेब सर्वर पे पड़ी होगी। तो ये बात बताई जा रही है। इसके बाद है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो, यानी कि देखने में नेटवर्क किस तरह का होता है, तो उसको हम फिज़िकल जो उस पर होती है कि आपने किस तरह से डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, वो लेआउट जो है वो टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस टर्म को बेशक आप सर्च कर लें। तो टोपोलॉजी का मतलब है कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन। अब किस तरह की कनेक्शन जो है वो हो सकते हैं। Two devices can communicate with each other when they are connected in some way to same link at the same time। ठीक है, दो डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो क्या करती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किस तरह का होगा, मल्टी पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस, सेंडर एंड रिसीवर। For example, there is a point-to-point connection between remote control and a TV। अब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, अब दो डिवाइसेस है ना, तो दोनों में या तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा या मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि आपने रिमोट और टीवी से जो आप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा,
अब सिर्फ इनका कनेक्शन होगा, ये नहीं होगा कि कोई थर्ड पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व हो। तो जस्ट 2 डिवाइसेस का कनेक्शन है, इसको पॉइंट टू पॉइंट कहेंगे। अगर मल्टी पॉइंट कनेक्शन की बात हो तो ये क्या होता है कि सेंडर और मल्टीपल रिसीवर्स होंगे, एक सेंडर होगा और मल्टीपल रिसीवर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके वाईफाई जो बेस्ड नेटवर्क है उसको एक ही लिंक मिला हुआ है जैसा कि PTCL, लेकिन वो शेयर्ड जो है वो कितने ज़्यादा उसमें डिवाइसेस में हो सकता है। तो ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो जाएगा कि बेसिक आया हुआ तो एक है सेंडर की तरफ से, लेकिन रिसीवर जो हैं वो क्या है, मल्टीपल हैं। इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का, टोपोलॉजी की डेफिनेशन आ गई। Topology of a network is geometric representation of relationship among the interconnected devices। interconnected devices का मतलब है जो आपस में devices कनेक्शन बनाए हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो उनमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि वो लेआउट किस तरह का नज़र आएगा, यानी कि उसकी जो डायग्राम है वो क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। The 4 basic network topologies are bus, star, ring, mesh। बेसिक जो टोपोलॉजीज़ हैं यानी कि जो डायग्राम्स हैं या जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है नेटवर्क की, जिन्हें हम टोपोलॉजी कहते हैं, वो कितनी है, 4। तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे। अब इन्हीं को मिला के कोई और टोपोलॉजी वो वजूद में आ जाती है। बेसिक जो है वो ये हैं, बस, स्टार, रिंग एंड मैश। बस टोपोलॉजी जैसा कि ये, अब इसको बस किस लिए कहते हैं कि ये एक सेंट्रल एक लाइन आपको नज़र आ रही है, दैट विल बी कॉल्ड बस। अब क्या होगा कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इससे इस तरह से कनेक्टेड होंगी, इसके जो एंड्स होते हैं यहाँ पे ये क्लोज होते हैं, ठीक है, यानी कि इधर ये दोनों साइड से ब्रेकआउट होंगे, तो दोनों साइड पे इसके डिवाइस। अब ये कैसा नेटवर्क होता है, कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस ऑफ ए नेटवर्क थ्रू सिंगल कॉमन केबल हैविंग एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स, यानी कि ये दोनों सिरे जो इसके ये एंड पॉइंट्स कहलाते हैं और ये डिवाइसेस इस तरह से इससे कनेक्टेड हैं। दिस केबल इज़, जैसे कि फिगर में बताया गया है, इज़ कॉल्ड बैकबोन। ये जो मिड वाली केबल है जिससे तमाम जो है वो ये ब्रांच किए गए हैं, तो ये क्या है, इसको बैकबोन टोपोलॉजी कहते हैं। बैकबोन इसलिए कहते हैं अगर ये नहीं होगी तो ये नेटवर्क फॉल कर जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस टोपोलॉजी ऑफर्स सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ऑल द डिवाइसेस ऑफ ए नेटवर्क आर कनेक्टेड टू कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम विच हैज़ एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स। इनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और सबका जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो कॉमन है, मींस के एक ही मेन केबल है जिसके साथ वो कनेक्टेड है। इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइस कनेक्टेड विद द केबल। इसमें ये होगा कि अगर ये डिवाइस इनमें से कोई एक फॉल कर जाती है तो नेटवर्क को कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि बेसिक जो लाइन है वो तो ये बैकबोन है ना, तो जब तक बैकबोन को कुछ नहीं होता तो इसमें मसला नहीं आएगा। अगर इंडिविजुअल डिवाइस को कुछ होता है तो दैट विल नॉट बी द इशू। However, if there is some problem in shared communication cable, then all other devices can stop functioning। जी, तो ये अगर बैकबोन जिसे हम कह रहे हैं अगर ये फॉल कर जाएगी, इसमें मसला आएगा, तो क्या होगा, इसको हम शेयर्ड केबल कम्युनिकेशन केबल कहेंगे। तो इसमें अगर मसला आ जाता है तो क्या होगा कि नेटवर्क फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा। इसके बाद आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट्स all devices using point-to-point connection via cables to a central point। अब इसकी फिगर भी हम देख लेते हैं। The central point is known as a hub or switch। The central device connects all the traffic। Therefore devices can transfer data to each other only through the central point। It is easy to install and configure।
अब ये कैसा नेटवर्क होता है कि आपको एक मोडेम की तरह एक डिवाइस है, जैसे आप स्विच कहते हो या हब कहते हो, इस पे बहुत सारी एथरनेट पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ आप केबल कनेक्ट करके तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। अब इसको बाहर से अगर इंटरनेट चाहिए होगा तो आप एक इंटरनेट केबल जो मोडेम से आएगी वो इसमें लग जाएगी और ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। तो ये इसको इंस्टॉल करना आसान है। स्टार टोपोलॉजी कंज्यूम्स मोर केबल दैन दी बस टोपोलॉजी। जी, इसमें केबल जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल केबल जो है वो उसके साथ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रही है। इफ़ देयर, अब स्टार इसको इसीलिए कहते हैं कि बेस इसकी एक है, एक पॉइंट है और साथ में ये पूरा एक सितारे की तरह बना हुआ है। If there is some problem in the cable then only the respective computer gets disconnected from the network। हाँ, अगर किसी केबल में इशू है तो वो क्या होगा, जिस कंप्यूटर के केबल के साथ इशू होगा वही जो है वो नेटवर्क से हट जाएगा। अगर हब में या स्विच में इशू आता है तो फिर क्या होगा, ये नेटवर्क फॉल कर जाएगा, तो फिर ये नेटवर्क नहीं चलेगा। इसके बाद रिंग टोपोलॉजी। रिंग इसलिए कहते हैं कि ये एक दायरे की सूरत में चल रही होती है और इसमें जो केबलिंग है वो उसका कोई बिल्कुल सर्कुलर होगी वो, ठीक है। सर्कुलर मींस कि वो ऐसे उसके सारे स्टार्ट और एंड जो वो दोनों जॉइंट होंगे। तो क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स ए कंप्यूटर विद एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग ए रिंग ऑफ कंप्यूटर्स एज शॉन। जैसा कि ये इसमें दिखाया गया है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं इसमें 8 भी हो सकते हैं, बट ये होगा कि ये जितना बड़ा होगा तो इसमें ये स्लो हो जाता है। क्या होगा कि इसमें कंप्यूटर जो सेंडिंग डाटा करता है, मींस के जो सेंडर कंप्यूटर है, तो वो अपने नेबर को डाटा भेज सकता है और इसमें जो डाटा मूव कर रहा होगा, अगर तो नेबर को नहीं चाहिए तो वो इससे नेक्स्ट पे मूव कर देगा। तो यानी कि डाटा जो है वो फ़्लो कर रहा होगा नेटवर्क में, इसमें केबल में फ़्लो कर रहा होगा और जिसका रिक्वायर्ड है वो वहाँ से ले लेगा। अगर तो नहीं है तो फिर जब सारे कैंसिल कर देंगे तो इसके बाद क्या है कि फिर से ये नेटवर्क लाइन जो है वो अवेल कर सकता है कोई और कंप्यूटर ताकि वो डाटा भेज सके। अ रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि ये एक साइड यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों डायरेक्शंस में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में चल सकता है। इन बाई डायरेक्शनल, जैसा कि इन्होंने बताया, डाटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, दोनों में, यानी कि राइट पे भी चल सकता है कंप्यूटर से डाटा और लेफ़्ट पे भी जा सकते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अपॉन रिसीविंग डाटा ए कंप्यूटर में पास डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर। जब कोई एक कंप्यूटर इनमें से रिसीव करता है डाटा जो इससे इस कंप्यूटर से यहाँ पे आएगा, ये रिसीव करने के बाद दूसरे को भी भेज सकता है, ठीक है। इन दिस वे डाटा रीचेज द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल इसने भेजा, इधर आया, अब ये देखते हैं कि इसके रिक्वेस्ट नहीं थी डाटा की या इसको नहीं चाहिए, तो वो नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देगा, फिर इसी तरह फॉरवर्ड करते जिसका होगा उस तक पहुंच जाएगा। अ फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स मेड डाउन द होल नेटवर्क। इनमें अगर कोई से दो कंप्यूटर्स में नेटवर्क जो है वो इशू आता है तो क्या होगा, ये नेटवर्क ड्रॉप हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकेगा। Unlike star topology, it doesn't require a central device to manage the connectivity between the device। तो इसमें सेंट्रल डिवाइस जो वो नहीं चाहिए होती कि आप इनको कनेक्टिविटी को मैनेज कर सकें, सारे जो है वो इंडिविजुअली आपस में वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि इनमें डिवाइस चाहिए होती है जिससे आप मैनेज करते हैं। यहाँ पे आपको कोई डिवाइस नज़र नहीं आ रही, तो दिस इज़ नॉट लाइक दी स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद है मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब होता है कोई जाल नुमा चीज़, तो यानी कि एक वो, जैसे आप कहते हैं ना कि
एक गुंजल सा बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल कंप्यूटर जो है वो क्या होगा, यहाँ से इसको मल्टीपल डिवाइसेस, एक कंप्यूटर अगर नेटवर्क में 4 कंप्यूटर हैं तो हर एक कंप्यूटर जो वो बाकी 3 के साथ क्या होगा, नेटवर्क बना रहा होगा, यानी कि अलग से उसकी केबल वहाँ पे गई हुई होगी। Mesh topology connects all devices with each other through a direct link as shown। जैसे कि फिगर में बताया गया, ये कंप्यूटर है तो इसका बाकी 3 कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अब इसी तरह ये कंप्यूटर है, इसका बाकी 3 के साथ डायरेक्ट है, तो हर एक का बाकी सब कंप्यूटर्स के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन होता है। एज़ कम्पेयर टू रिंग टोपोलॉजी, रिंग की निस्बत इसमें क्या, डाटा में रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली, इसमें डाटा जो है क्विकली पहुंच जाता है क्योंकि इसमें हर एक का कनेक्शन हर एक के साथ है, तो जिसको भेजना है डायरेक्ट वहीं पे भेज देगा। जबकि रिंग में क्या होता है कि एक को फॉरवर्ड करेंगे, उसके काम का नहीं है तो आगे भेज देगा, तो ये फ़र्क है। द मैश टोपोलॉजी इज़ एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट, इसमें केबल ज़्यादा यूज़ हो रही है तो ये केबल कॉस्ट के लिहाज से क्या है, महंगा है। एज इट यूजेस ए लेंथी केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू केबल यूज्ड इन अदर टोपोलॉजीज। बाकी में क्या होगी कि आपको डिवाइसेस यूज़ कर रही हैं या एक कोई सेंट्रल केबल होगी, यहाँ पे क्या इंडिविजुअल केबल्स जो वो हर एक की आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस पर ज़्यादा केबल आती है, तो ये इस तरह से कॉस्टली है। हाउएवर द मैश टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल एज इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये रिलायबल इसलिए है, रिलायबल का मतलब है कि इससे आप इंसार कर सकते हैं कि आप इस पे यानी कि ये फॉल नहीं करेगा, ये अच्छा काम करेगा कि हर एक का डायरेक्ट कनेक्शन है। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड मोर सिक्योर एज डाटा ट्रेवल्स ओनली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो डाटा जो है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान रहता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये क्या है, ज़्यादा सेफ कहलाता है, इस तरीके से सिक्योर है ये। अब बेसिक्स ऑफ हम इसमें देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन की बेसिक्स क्या हैं। डाटा कम्युनिकेशन को पहले कहते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं कि रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। एक डिवाइस डाटा सेंड कर रही होती है, दूसरी रिसीव कर रही है, और उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन मीडियम है, कोई वायर हो सकती है, तो ये क्या होगी, इस सब को हम क्या नाम देते हैं, डाटा कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। दीज मैसेजेस आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। तो ये दो डिवाइसेस के दरमियान जो टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज होंगी, इसको थ्रू सम मीडियम, उस पर वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, डाटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सेंडर कौन सी डिवाइस है और वो क्या करेगी, फिर रिसीवर क्या है, तो ये हम देखते हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ well-defined steps and they are executed in a particular sequence. For example, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, you need a communication system. आप कोई अपनी जो है वो इमेज है या कोई डाटा है वो कहीं पे किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए कोई कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होगा कि डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हों, इधर थ्रू वायरलेस नेटवर्क या वायर्स कनेक्टेड हों। अगर नहीं होंगी तो आप नहीं भेज सकते। द मेन कंपोनेंट्स इसमें क्या होंगे, वो कि सेंडर है, सेंडर आपकी डिवाइस होगी। अब इसमें सेंडर इज़ ए डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर वो डिवाइस है जिसकी तरफ से कोई चीज़ भेजी जाएगी और कम्युनिकेशन शुरू होगी। इट सेंड्स मैसेजेस कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, जो भी चीज़ हो सकती है इनमें। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इस सेंडर को सोर्स भी कहते हैं या ट्रांसमीटर भी कहते हैं।
नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज सेंडर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आमतौर पर क्या होता है कि सेंडर जो है वो एक कोई कंप्यूटर ही होगा, ठीक है, जिसे आप सोर्स भी कहते हैं या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। अब रिसीवर कौन सी डिवाइस है? रिसीवर ऐसी डिवाइस है जो कोई चीज़, कोई मैसेज, कोई दैट मे बी टेक्स्ट, कोई ऑडियो हो सकती है, वीडियो, वो रिसीव कर रहा होगा। जो रिसीवर है उसे आप सिंक भी कहेंगे। सेंडर को आप सोर्स या ट्रांसमीटर कहते हैं और रिसीवर को सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस। रिसीवर जो हो सकता है वो प्रिंटर भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, या मोबाइल या कोई भी डिवाइस हो सकती है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए मैसेज। जो रिसीवर है वो क्या होना चाहिए? डाटा रिसीव करने की सलाहियत रखता हो। ये ना हो कि वो आगे से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो वो रिसीविंग डिवाइस तो नहीं कहलाएगी। इसके बाद मैसेज क्या है? इनमें मैसेज जो चीज़ है वो डाटा है या वो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जिसे आप सेंड कर रहे हैं और दूसरे एंड पे वो रिसीव हो रहा है। दोबारा से, सोर्स या जिसे आप कहते हैं ट्रांसमीटर, वो कौन सी डिवाइस है? सेंडर। और जो रिसीवर है उसे आप सिंक भी कहते हैं। मैसेज उनमें वो चीज़ है जो डाटा या इंफॉर्मेशन जो सेंड हो रही है और दूसरे एंड पे रिसीव हो रही है। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, जो भी इनमें शामिल है, मुख्तलिफ कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कोई फाइल हो सकती है। इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज इज़ सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स का मतलब है कि वो डिवाइड किया जाता है बिट्स में, पैकेट्स होते हैं ताकि वो आसानी से ट्रैवल। आपने देखा होगा डाउनलोड जब करते हैं कोई चीज़ तो कोई आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डाउनलोड मैनेजर आपने इंस्टॉल किया हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पता चलता है, वो पैकेट्स जो है वो शो कर होता है कि ये इतना हिस्सा इसका डाउनलोड। तो वो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन में आसानी के लिए पैकेट्स बनाए गए होते हैं ताकि जो डाटा है वो रिसीविंग एंड पे जब पहुँचे तो वो कहीं पे लॉस ना हो, उसको पैकेट्स में इस तरह से इनक्रिप्ट किया गया होता है। तो ईच मैसेजेस हैज़ टू पार्ट्स, पे लोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पे लोड का क्या मतलब है? हर मैसेज के दो हिस्से होते हैं, एक पे लोड होता है और दूसरा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पे लोड का मतलब है कि एक्चुअल कंटेंट क्या है किसी मैसेज में, आइदर वो ऑडियो है, वीडियो है, क्या चीज़ है। जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो बताती है कि सेंडर और रिसीवर कौन है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंडर और रिसीवर के बारे में बता रही होती है, जबकि जो कंटेंट होता है यानी कि जो मैसेज में क्या चीज़ शामिल है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, क्या, वो पेलोड कहलाता है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ मैसेज। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को आप हेडर भी कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग ए लेटर which we write where we write a letter along with the information about its sender and receiver। अब जो हेडर है वो इसी तरह है जैसे कि आप लेटर लिख रहे हैं किसी को और उसका आप क्या करते हो, उसके बारे में सेंडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऊपर के भेजने वाला कौन है और जो जिसे आप भेज रहे हो वो कौन है। इन दिस एग्जांपल योर लेटर इज़ पे लोड। तो आपका जो लेटर है वो पे लोड है और जो आपने हेडर के तौर पे जिसे आप लिखते हो ना, टू और फ्रॉम किसकी तरफ से, वो क्या चीज़ें हैं, वो आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच एंड गेट ए रिप्लाई। तो जो भेजने वाला है या जिसे भेजा जा रहा है वो कौन है? वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए होगी ताकि आप डाटा भेज सकें या लेटर भेज सकें या उसको रिप्लाई कर सकें। अब उसकी एग्जांपल आपके सामने ये आप इसको पढ़ लेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल सेंडर जो है वो भेज रहा है, इसमें मीडियम होगा कोई, मीडियम मीन्स कि कोई वायर हो सकती है और या वायरलेस मीडियम हो सकता है, कोई भी नेटवर्क जो वायरलेस हो। इसके बाद मैसेज जो एक्चुअल उसमें कंटेंट होगा
मैसेज के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक पे लोड होता है और दूसरा क्या है आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बताएगा सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। पे लोड में एक्चुअल मैसेज होगा, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो दिस इज़ द वे कि मीडियम जो है वो उससे होता हुआ सेंडर से रिसीवर तक कोई चीज़ जाएगी। अब इसमें प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। जब नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन हो रही होती है तो इसमें क्या है, डाटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल भी काम करता है। प्रोटोकॉल इज़ ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। प्रोटोकॉल का मतलब है कि कोई बाकायदा दो डिवाइसेस में या दो पार्टीज़ में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तय पाते हैं, कोई जिनके तहत कोई भी बात जो है वो की जाती है, कोई भी काम किया जाता है, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। A network protocol is a formal agreement between two computers to send and receive information। दो कंप्यूटर्स या दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन तय पाती है वो यूजिंग सम प्रोटोकॉल हो रही होती है। उसका एग्रीमेंट होता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी। Very specifically, a network protocol defines set of rules and procedures। ये जो rules या procedures होते हैं जिनके तहत आप communicate कर रहे होते हैं between sender and receiver, वो कहलाएंगे प्रोटोकॉल कहलाएंगे। तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो आगे आएंगे इसी चैप्टर में। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, इसमें हमने बात की कि ट्रांसमिशन मीडियम जो वो कोई वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो मीडियम इज़ फिज़िकल पाथ दैट कनेक्ट्स ए सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर को दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है सेंडर से रिसीवर तक, जिस पे चीज़ ट्रैवल करके जाएगी, वो मीडियम क्या है, फिज़िकल पाथ, वो मीडियम कहलाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा। मीडियम कैन बी कॉपर वायर हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती है, केबल हो सकती है, माइक्रोवेव्स हो सकती है। माइक्रोवेव्स, अब जब हम वायरलेस कह रहे हैं तो उसमें भी तो कोई चीज़ वेव्स इन्वॉल्व है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि बंदा कहे कि जी ये वैसे ही जा रही हैं, मीन्स कि वो भी एक मीडियम के तौर पे आएगा, इधर वायरलेस बट उसमें वेव्स इन्वॉल्व होती हैं, माइक्रोवेव्स या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं या रेडियो सिग्नल्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए कम्युनिकेशन चैनल। इस ट्रांसमिशन मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। फिगर 3.13 में देखिए इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं। रूल 1, रूल 2, रूल n, यानी कि सेट ऑफ रूल जिसे आप प्रोटोकॉल कहेंगे, वो दोनों में तय पाया गया है सेंडर और रिसीवर में किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में। जो इनमें मीडियम है उसके थ्रू मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है। तो ये एक इसकी डायग्राम है जो ये सारी चीज़ बता रही है कि कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, वो सारे इसमें अब इन्वॉल्व हैं। तो आपने अ डिवाइस में यूज़ मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। एक जो डिवाइस है वो मल्टीपल चैनल्स यूज़ कर सकती है एट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप क्या देखते हो कि 3G 4G LTE यानी कि 4G प्लस जिसे आप कहते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं कि आप नेटवर्क जो है वो उसमें यानी कोई टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो तो वो उसको ये चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, सिंपल टेक्स्ट मैसेज है। अगर आप मल्टीमीडिया मैसेज करोगे तो उसके लिए क्या है, आपको 2G या 3G चाहिए। फिर आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो तो फिर 4G या LTE सर्विसेज। तो इसी तरह एक डिवाइस है वो क्या कर सकती है, मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम वो अडॉप्ट कर सकती है ताकि कम्युनिकेट कर सके। अब कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, उनमें कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो ये TCP/IP मॉडल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और साथ में इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल ये मॉडल कहते हैं। ये TCP/IP का एब्रीवेशन जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे आपने, इसमें कितनी लेयर्स हैं
ये कैसे काम करती हैं, हर लेयर का स्पेसिफिक पर्पस है और उसको एक्सप्लेन किया गया है यूजिंग, जैसे कि आप पोस्टल सिस्टम के साथ उसको जो वो कंपैरिजन करके आपको समझाने के लिए। तो ये आपने रीड कर लेना है। इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें आगे प्रोटोकॉल्स भी आ रहे हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है या सिंपल मैसेज जिसे आप कहते हैं, तो वो किस तरह से कम्युनिकेशन होगी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है, क्या होता है। फिर एड्रेसिंग वगैरह क्या होती है, और मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग, और ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, इनके बारे में कुछ हम इंट्रोड्यूस होंगे। और रिक्वेस्ट रिस्पांस किस तरह काम करता है वेब ब्राउज़र वेब सर्वर में। फिर आईपी एड्रेस, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके बाद राउटिंग क्या होती है, राउटिंग इन द इंटरनेट, उसकी एग्जांपल उसका एक्सप्लेन करेंगे। राउटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम इन द वेरी नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने ये कुछ पहले से आपने जो स्टडी करना है दैट विल बी अबाउट कि ये आपका जो सिस्टम है, जैसे आप क्या नाम दे रहे थे, TCP/IP, ये किस तरह से ये प्रोटोकॉल सिस्टम काम करता है। तो इसके बारे में कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स के बारे में आपने ये टॉपिक पढ़ लेना है, इसमें जो लेयर्स हैं, ताकि हम जब डिस्कस करें तो आपके लिए आसानी रहे। तो दैट्स अप टू यू। विद इन एक्सरसाइज क्वेश्चनिंग हो सकती है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ये जिस तरीके से समझाया गया है, इसमें से कोई भी बातें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो मीन्स के यहाँ से क्वेश्चनिंग विद इन एक्सरसाइज हो या विद इन रीडिंग हो, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आसान अल्फाज में बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।